हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि हम 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर को के जो एलिमेंट्स है उसका हम कैसे निकाल पाएंगे, क्या वैलेंसी। और आज हम सीखेंगे उसी के आगे 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स की हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे। कहाँ से लेकर 21 से लेकर 30 तक के। गॉट इट। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं इस तरीके से। तो पहले हम बात करते हैं जो 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स हैं वो होते कहाँ पे हैं। बट उससे पहले हम देखते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था 1 से लेकर 20 तक वो कहाँ पर होते हैं। गॉट इट। तो इसके लिए एकदम सिंपल से एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको आप बाउल लॉ का जो कॉन्फ़िगरेशन करने का अगर रूल्स पता है, जैसे हमें नहीं पता है, चलो हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ए हो गया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का हमें नहीं पता है कि ये किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप में है, गॉट इट, या किस पीरियड में है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सिंपल से इसका हमें एटॉमिक नंबर तो याद ही रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर हमें इसका पता रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किससे, अब बाउल लॉ से। उसमें होता है क्या है, कैसे चलते हैं हम 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p, टोटल काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास 2 4 6 10 हो गए। मतलब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलो इस तरीके से हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया। तो देखो ये जो लास्ट वाला है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर 3s2। अब चीज़ें क्लियर हो गया। ध्यान देना, ये जो ऊपर होगा ये हमारे पास ये क्या बताएगा, ग्रुप। क्या बताएगा, ग्रुप। मतलब जो मैग्नीशियम है यह किस ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का। ये जो आगे का नंबर है ये आपको क्या बताएगा, पीरियड। क्या बताएगा ये आपको, पीरियड। गॉट इट। और ये जो ईयर्स है ये क्या बताएगा, ब्लॉक बताएगा। क्या बताएगा, ब्लॉक। गॉट इट। मतलब जो हमारा मैग्नीशियम है वह सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड का कौन सा एक किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ईयर्स ब्लॉक का। ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ब्लॉक ईयर्स। गॉट इट। देखो कितना इजी सा चीज़ है, सिंपल सा है। पता कर लेंगे हम कौन सा कहाँ पर एलिमेंट्स है पूरा, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तब। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा। हम एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बताकर हम ये दिखा देते हैं लेकिन किस तरीके से होता है। चलो एक हम सिंपल से इस तरीके से बना देते हैं। चलो ऐसा एक हम मान लेते हैं हमारा एक पीरियोडिक टेबल है। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। चलो हो गया। तो ये होता है हमारा ईयर्स ब्लॉक। कौन सा होता है, ईयर्स ब्लॉक। गॉट इट। ईयर्स ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप होते हैं इस तरीके से। बीच वाला जो होता है हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक। और ये लास्ट वाला क्या होता है हमारे पास, पी ब्लॉक। क्या होता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जिसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 6। इसमें 10, इसमें 2, यानी टोटल 18 ग्रुप होता है। और नीचे जो एक है एफ ब्लॉक का जिसमें 14 होता है। गॉट इट। चलो तो ये आप लोग पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा, पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा होगा। उस पे पीरियोडिक टेबल पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का पोजीशन कहाँ पर है। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पता करते हैं हमारे पास जो क्लोरीन है Cl, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको हमें पता करना है कहाँ पर होगा। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2
क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p5, ये हो गया 10, ये हो गया 7, 10 × 17। चलो हो गया, वही इसमें भी लेके चलेंगे। देखो ये हमारा क्या बताएगा, ये हमने क्या बताया, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या बताएगा, ये हमारा ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या बताएगा, ये हमारा क्या बताएगा, ब्लॉक। गॉट इट। मतलब जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड के 5th ग्रुप का पी ब्लॉक है, सॉरी ऐसे बोलेंगे, पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड का 5th ग्रुप में एलिमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। गॉट इट। आप लोग इसको टेबल पे देख सकते हैं, आपको टेबल दिख रहा होगा। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एस और पी ब्लॉक को कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी तरीके से करेंगे। बात करते हैं हम 31 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स को हम कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले इसका हम पोजीशन, तो इसका पोजीशन कहाँ पर होता है, इसका पोजीशन होता है डी ब्लॉक में। कहाँ पर होता है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप थे, तो 10 ग्रुप थे। और पीरियड हमारा कितना था, 4th पीरियड था। तो ये हमारा 3rd पीरियड, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जो डी ब्लॉक हमारा इस तरीके से चल रहा था, तो जो पहला वाला हमारे पास पीरियड था, उसी पहले वाले पीरियड में देखेंगे तो हमारा एलिमेंट्स 21 से लेकर 30 तक होगा। गॉट इट। तो पहले चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डी ब्लॉक ये जितने भी हैं 21 से 30 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसके बैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको ये चीज़ें देखो कैसे लिखना है, देन तरीके, इसका तरीका यही है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर बस हमें एक का याद करना है, बाकी चीज़ों को अब आराम से लिख सकते हैं। गॉट इट। जैसे हमें मान लो स्कैंडियम का पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, हमें इसकी वैलेंसी पता करनी होगी। तो 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। गॉट इट। बस अब हमें किसी को नहीं याद करना है, बाकी सब इसी के बेसिस पे निकाल लेंगे। तो स्कैंडियम के बैलेंस हो गए 3, टाइटेनियम का हो जाएगा Ti होता है, टाइटेनियम का हो जाएगा 3, एक इसको लेंगे प्लस एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 4। इसको लेके चलेंगे तो ये दोनों लेंगे प्लस एक ऐड कर देंगे, 3 4 5 हो जाएगा। अब क्रोमियम का तो ए एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेंगे, 3 और 6 होगा। इसके बाद आते हैं इसमें मैग्नीज में, तो सीरियल से चलेंगे, 5 तक हुआ था, 6 हो गया, 7 एक ऐड कर देंगे, 2 हमारे पास एक पीछे से ऐड कर देंगे, यानी 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इतनी सारी वैलेंसी होती है। आयरन का, तो आयरन का 2 और 3 हो जाएगा, कोबाल्ट का 2 और 3, निकेल का 2 और 3, कॉपर और जिंक का कितना होता है 2 और 1 होता है। तो हमारे वैलेंसी आपको याद, थोड़ी सी आप टेक्निकल चीज देखेंगे तो चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। गॉट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको ये भी आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं, या फिर अभी तो हमने 1 से 20 तक के देखे, मतलब हम इस तरीके से कर सकते हैं यस और पी ब्लॉक का। छोड़ो, हम ऐसे समझना है कि यस और पी ब्लॉक में अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो हम उसके ब्लॉक्स, पीरियड और ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, लास्ट वाला उठाना है, देखना है कौन किस में पड़ जाएगा। गॉट इट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वैलेंसी और पीरियोडिक टेबल के कुछ चीज़ों को जो हमने इम्पोर्टेंट था बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,